आज का कहानी है एक बड़ा पेड़ को, विशाल पेड़ को एक बच्चा से कैसे प्रेम हो जाता है। और आप ये समझ पाएंगे इससे कि प्रेम किसे कहते हैं। आप प्रेम के बारे में अभी थोड़ा भ्रम है, तो मैं इसको आज ज़्यादा क्लियर करूँगा। तो कहानी शुरू पर करने से पहले एक दो मैं आपको थोड़ा चीज़ों बता दूँ। समझदारी और किसके पास कितना झुकना है, ये चीज़ें कभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज कहीं भी नहीं सिखाया जाता है। ये आपको खुद सीखना पड़ेगा, ठीक है। समझदारी को प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं। इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा एक लेक्चर लेके आऊँगा। और दूसरा था जो किसके पास कितना झुकना है, ठीक है। तो देखिए, मैं थोड़ा एटीट्यूड के बारे में बात कर लूँ। बेसिकली ये टॉपिक एटीट्यूड के अंदर ही आता है। एटीट्यूड 3 टाइप के होते हैं: पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, न्यूट्रल एटीट्यूड, ठीक है। न्यूट्रल मतलब बीच का, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने बॉलीवुड का जो मूवी देखा है, उसमें क्या होता है, अक्सर नेगेटिव एटीट्यूड को ही ज़्यादा दिखाया जाता है, ज़्यादातर, क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं रहता है, कोई सेंस नहीं रखता है। आप जब हॉलीवुड की मूवी देखेंगे साइंस फिक्शन वाला, तब आपको लगेगा कि अच्छा, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला भी मूवी है। तो चलिए, अभी मैं पेड़ कहानी पर अपने आते हैं। देखिए, एक पेड़ था, बहुत विशाल पेड़ था, आम का पेड़। तो एक बच्चा झूला झूलने आता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उस पेड़ को उस बच्चे से प्रेम हो गया। तो प्रेम हो गया तो क्या हुआ कि जब भी बच्चा आता था ना, तब पेड़ अपने आप झुक जाता था, झुक के टहनियों पर खेलने देता था। बच्चा खूब खेलता था। उसके बाद से आम आम भी पके थे तो तोड़ तोड़ खाता था। तो आम खाने के लालच में आता था। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, चलता रहा। बच्चा का जो बचपना था ख़त्म हो गया। अब बच्चा बड़ा हो गया। बच्चा बड़ा हो गया तो अब वो आम में इंटरेस्ट नहीं था। अब उसका इंटरेस्ट पैसे में हो गया था, इसलिए वो आता नहीं था। और वो पैसा वैसा कमाने का फिराक में लग गया था। पेड़ हमेशा उसका प्रतीक्षा करते रहता था। रोज़ प्रतीक्षा करता रहता था कि आज दिख जाए, कल दिख जाए, परसों दिख जाए। यही सीन चल रहा था। तो बहुत साल बीत गए, कभी दिखा नहीं बच्चा। एक दिन बच्चा पेड़ के सामने से गुजर रहा था। तो पेड़ खुशी के मारे एकदम चिल्लाने लगा कि कहाँ जा रहे हो, आओ, सुनो सुनो सुनो। तो आया, बच्चा आया तो खड़ा हुआ, तो पेड़ ने आलिंगन दिया। उसके बाद से पेड़ पूछने लगा, कहाँ रहते हो, आजकल दिखाई नहीं पड़ते हो। पेड़ पूरा खुशी में था। तो उसने बोला कि अब मामला भी थोड़ा अलग हो गया है। मुझे अब पैसे कमाने पड़ते हैं खाने के लिए। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसने बोला पेड़ कि एक काम करो, मेरे डाली वाली काट के ले जाओ, बेच दो, इससे जो पैसा मिलते हैं, अगर तुम्हारे काम चल बन जाए तो ले जाओ। तो एक दिन आया बच्चा, पूरा पेड़ को काटा, ठीक से सारा काट दिया। उसका सिर्फ सारा डाल काट लिया। तो पेड़ पूरा खुश था। फिर भी उसने पूरा डाल उल सब काट के लेके चला गया, बेच दिया, पैसे मिल गए। पेड़ खुश था कि मैंने उसका मदद किया। तो ये सीन रहा। उसके बाद से फिर पेड़ प्रतीक्षा करता रहा, करता रहा, करता रहा। उसके बाद फिर वो दिखाई नहीं पड़ा। बहुत दिन हो गए, लगभग बीत गए। अब और बड़ा हो गया था, तो फिर एक दिन दिखाई पड़ा। तो काफ़ी उदास था, सामने से गुजर रहा था। तो फिर पेड़ चिल्लाने लगा कि कहाँ जा रहे हो, सुनो सुनो। तो फिर लड़का आया तो पूछा, क्या हुआ, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। तो लड़का बोलने लगा कि मुझे विदेश जाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं नाव खरीदने के लिए। तो उसने बोला, एक काम करो, मुझे काट लो, मुझे नाव बना लेना। उसके बाद उसने बोला कि आखिरी शब्द कि तुम अच्छे से जाना, फिर घूम के आना। तो गया, अपना कुठार उठार लेके आया और काट उठ के लेके चला गया नाव बनाने। उसके बाद क्या हुआ, पेड़ अभी प्रतीक्षा ही कर रहा था। पेड़ फिर पेड़ में से एक निकल गया, ठीक है। फिर वो, मतलब उसे आप कुछ गुजाली कहते हैं, ठीक है, आप जो समझे। तो फिर उस कटा हुआ पेड़ से एक पेड़ निकल गया और वो प्रतीक्षा कर रहा था। ये विदेश चला गया, उसका कोई अता पता नहीं लड़का। उसके बाद से वो घूम के अभी तक नहीं आया। और जो निकला था पेड़, फिर अभी उसका प्रतीक्षा ही कर रहा था। अभी वो प्रतीक्षा में ही है कि वो शायद वो लौट के आ जाए। तो देखिए,
प्रेम बड़ा आदमी को भी छोटा से हो सकता है और छोटा को भी बड़ा से हो सकता है, इसका कोई मायने नहीं रखता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, प्रेम हमेशा झुकना पसंद करता है, झुकाना नहीं। प्रेम हमेशा लुटाना पसंद करता है, छीनना नहीं। ठीक है, ये मैंने प्रेम का थोड़ा डेफिनेशन बताया। और अहंकार, और एक चीज़ बताऊं, प्रेम हमेशा लुटा के संतुष्ट होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, इस बात पे नोट कीजिए। प्रेम हमेशा लुटा के संतुष्ट होगा, प्रेम हमेशा झुकना पसंद करेगा, और हमेशा प्रेम खुशी होता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है, बहुत प्रफुल्लित रहता है। ठीक है। और अहंकार, अहंकार छीन के भी संतुष्ट नहीं होता है, असंतोष रहता है। अहंकार हमेशा छीनना पसंद करता है, अहंकार हमेशा झुकाना पसंद करता है, अहंकार हमेशा लेना पसंद करता है, देना पसंद नहीं करता है। तो ये हो गया अहंकार का डेफिनेशन। ठीक है, तो मैं बोल रहा था किसके पास कितना झुकना है। देखिए, आप रियल लाइफ में माँ बाप और टीचर के सामने झुकिए, और जो आपको पैसा दे रहा है उसके सामने, जो आपको रियल लाइफ में हेल्प कर रहा है। जैसे कि आप बहुत तनाव में है, आया अचानक से भगवान बन के आया, हेल्प करके चला गया, वैसे इंसान के पास झुकना है। बाकी सब किसी के पास झुकना उकना नहीं है यार। और ऐसे मैंने बोल दिया था यूट्यूब में, फर्जी में ऐठन में मत रहना। मतलब लोगों से प्रेम से बात करना, ऐसे नहीं कि मतलब मैंने बोल दिया था कल से लोग एकदम जाके चाचा वाचा को गाली दिए, पटीदार को गरियाने लग गए, ऐसे नहीं। मतलब नॉर्मल रहना है, एकदम नॉर्मल ह्यूमन की तरह। बट अगर कभी आपको कोई परेशान कर रहा है ना, उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपको झुकना नहीं है, आपको शांत रहना है, बस आपको देखना है, मज़े लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो रहा है। लेकिन कंपल्सरी आपको झुकने वाली जगह है माँ बाप, आपके बड़े भाई, आपके बड़े बहन, और जो आपको मदद करता है उसके पास झुकना है, बाकी किसी को नहीं। और देखो, मैंने जो प्रेम वाली कहानी सुनाई ना, इस किताब में है, संभोग से समाधि तक ओशो का किताब है। इसमें आप इतने चार चीज़ों सीख जाएंगे, जैसे किसके पास झुकना है, प्रेम क्या है, प्रेम विवाह टिकेगा कि नहीं, बहुत सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे। जो कभी आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में आपके मतलब मिथ है कि सेक्स एजुकेशन जो इसे बायोलॉजी के टीचर पढ़ाते हैं, मतलब हमारे प्राइवेट पार्ट के बारे में लिखा हुआ क्या, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बहुत ही मतलब अद्भुत है किताब। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा और आपको एक स्पेशल गिफ्ट दे रहा हूँ। मैं पहले भागवत पढ़ा था तो मुझे लग रहा था इससे बेस्ट बुक नहीं है। उसके बाद मैंने ये पढ़ा तो मैं ये बुक का खासियत ये है ना कि ये सारे धर्मों को चैलेंज किया है। जैसे मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, सारे धर्म जितने भी हैं, हिंदू धर्म का भागवत गीता हो गया, मुस्लिम का कुरान हो गया, उसके बाद क्रिश्चियन का बाइबल हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जितने भी हैं, जितने धर्म लिखे हैं ना, सारे पुरुषों ने लिखा है, महिलाओं ने लिखा ही नहीं है। तो ये ओशो का चैलेंज है, मेरा चैलेंज नहीं है। तो मैं बहुत क्यूरियोसिटी हूँ, क्योंकि मैं भी साइंटिफिक हूँ, तो मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हूँ कि कभी महिलाओं का धर्म आए तो मैं भी बहुत शौक से पढ़ूँ, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो मुझे ये बेस्ट बुक मानता था। उसके बाद से मैंने ये बुक मंगाया, ये वाली, ये मैं इसको थोड़ा एक ये देखिए, विज्ञान भैरव तंत्र। ठीक है, विज्ञान भैरव तंत्र, देख लीजिए। ये लेखक का नाम है रंजीत चौधरी। तो आप, मैं इसको इसलिए ढक दे रहा था ना, ये देखिए मेडिटेशन है 112। ठीक है, भगवान शंकर और पार्वती के द्वारा संवाद है। और ये मैं इस किताब के बाद मैं इसको बेस्ट नहीं मानता हूँ, अब इसको मैं बेस्ट मानता हूँ। मैं इसलिए भी इसको बेस्ट मानता हूँ, आप शायद सुन के शौक हो जाएंगे कि जो बौद्ध धर्म है हिंदू धर्म का पार्ट है, और इसके एक मेथड से भगवान बुद्ध को भगवान बना दिया, निर्वाण की उनको निर्वाण की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो इसका हिंदी वर्जन है, आप इसको जरूर पढ़िए। आप इसको इसलिए पढ़ेंगे कि आप आस्था, धर्म, और जो अभी एक
यूथ में जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच में एक मिथ चल रहा है ना कि अंधभक्त या जो हमारे पुजारी हैं, रियल पुजारी हैं, उनके बारे में भी मतलब कुछ सोसाइटी में मतलब अफ़वाह चल रहा है, तो लोगों को थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़ हो गए कि पुजारियों पे विश्वास करें कि ना करें। तो आपका चॉइस है, करें कि ना करें। लेकिन मैं रेफ़रेंस के लिए 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि देखिए, वो पुजारी जो है ना, कभी भी आपके जो घर के पुजारी है, रियल पुजारी, उनको कभी अपमान मत कीजिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ रेफ़रेंस के लिए कि आपके माता-पिता का शादी हुआ है, तो उनका मैरिज सर्टिफ़िकेट कहाँ है? कहीं तो होगा। किसने कराया शादी? वो पुजारी ने ही कराए थे। कुछ तो बात रहा होगा। वेद किसने लिखा? तो मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के कोट से ही अपना एंडिंग करूँगा कि वेदों की ओर लौटो, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ डालो। तुम हिंदू हो तो तुमको कुरान पढ़ना है, किसने मना किया है? नहीं। तुम हिंदू हो तो पहले भागवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ो, कुरान पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो भाई, जितना धर्म ग्रंथ मिलता है सब कुछ। और जाकर पार्लियामेंट में बैठो और हिला डालो एकदम। जितना अंबेडकर को पढ़ो, एपीजे अब्दुल कलाम के पढ़ो, जितना नेपोलियन हिल को पढ़ लो, इतना पढ़ लो ना कि आगे वाला बंदा तुमसे सवाल पूछने के लिए कम से कम 200 बार सोचे कि भाई मुझे पूछना क्या है। तो ये बात है। और मैं सभी धर्म समान है, मैं यही बोलूँगा। ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ये खरीद के आप पढ़ लें। क्योंकि पता है, ये सब किताब के बारे में आपको इसलिए नहीं बताया जाता है ना, अगर आप चालाक हो गए तो आगे वाला इंसान आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। मेरा लेक्चर रहेगा कि कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में मैं लेक्चर दूंगा। थैंक यू।